Welcome back to my channel Exam Warrior. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and press the bell button to get my notification. By continuing the history series, this is the next part. और पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था मुग़ल एम्पायर के रिलेटेड जो भी लिटरेचर वर्क और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया था, तो हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया को पढ़ने से पहले हम कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे मॉडर्न इंडिया के रिलेटेड, जो भी कंपनीज़ वगैरह आई थी उनकी कब आई और कहाँ पे आई, वो देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि 1453 में होता है कि जो भी सारे लैंड रूट्स होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, ब्लॉक्ड। तो कौन करता है? एक ऑटोमन टर्क होता है। ये कहाँ पे मतलब होता है ये टर्की में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरी टुक प्लेस, तो इसको ही बोला जाता है टाइम ऑफ रेनेसेंस बोला जाता है। तो इसकी वजह से कुछ 4 न्यू सी रूट हुआ डिस्कवर। तो कुछ जो डिस्कवर करने वाले पीपल थे उनका नाम है जो जो 1498 में वास्को डी गामा जो इंडिया में आया था, इंडिया की खोज की थी इसने। तो ये पुर्तगाल थे और स्पेन से आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये अमेरिका की खोज करते हैं 1492 में। तो अमेरिका का नाम किसके नाम पे है? तो 1502 में ये एक ट्रैवलर होते हैं अमेरिको वेस्पूची, तो अमेरिका नेम इट आफ्टर हिम्स। तो क्या होता है कि 1498 में वास्को डी गामा, तो ये रीचड कालीकट्स, तो कहाँ पे है? केरला में, थ्रो केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप के होके आते हैं। एंड यहाँ पे जो एक रूलर होते हैं उस टाइम, तो जेमोरियन रूलर होते हैं, तो वास्को डी गामा का वेलकम करते हैं। तो अब सीक्वेंस में देखेंगे कि सबसे पहले आए थे तो पुर्तगूज़ आए थे, उसके बाद डच, इंग्लिश, फिर फ्रेंच आते हैं। तो पुर्तगूज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या होता है कि 1498 में सबसे पहले आते हैं ये पुर्तगाल थे, वास्को डी गामा। तो जो डोमिनेट करते हैं ट्रेड को 15,000 से ये 1500 से 1600 AD में, तो ये पुर्तगाल डोमिनेटेड द ट्रेड्स, ठीक है। इस टाइम ट्रेड को डोमिनेट करते हैं। तो ये कुछ पुर्तगूज थे जो, ठीक है। तो अल्फेंसो एल्ब्यूक्यूरी क्यूकी सॉरी, तो ये फर्स्ट गवर्नर थे। तो ये ही इस्टेब्लिश गोवा एज हेडक्वार्टर ऑफ पुर्तगूज ट्रेड्स, तो ये हेडक्वार्टर को एस्टेब्लिश करते हैं गोवा को, पुर्तगूज का। तो अल्फेंसो मैंगो जो है इसी के नाम पे है, अल्फेंसो मैंगो, वो फेमस वैरायटी है मैंगो की। तो पुर्तगूज कैप्चर गोवा फ्रॉम बीजापुर, तो बीजापुर से ये कैप्चर कर लेते हैं गोवा को। तो 1510 से 1961 तो गोवा जो होता है वो पुर्तगूज कंट्रोल में होता है, पुर्तगाल के कंट्रोल में होता है। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट पुर्तगूज ठीक है पुर्तगूज के रिलेटेड है। तो पुर्तगूज इंट्रोड्यूस सो मैनी गुड इन इंडिया लाइक कैश्यू नट, तंबाकू, पाइनएप्पल, पपैया, रेड चिल्ली, चीज़, पटाटो वगैरह, ये चीज़ें इन्होंने इंडिया में लाई थी। तो टोमाटो भी है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह भी। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट है, इनके गवर्नर थे पुर्तगूज के। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, तो पुर्तगूज ये गवर्नर थे, इन्होंने क्या लाया था? पॉलिसी ऑफ फ्ली वाटर लाई थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि कब कौन सी कंपनी आई है और पहली फैक्ट्री कहाँ पे उन्होंने स्थापित की अपनी। तो जो होता है क्या कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1602 में। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री होती है वो मसूलीपट्टनम में होती है, ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ये मतलब किस टाइम इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में? तो 1608 में। तो इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री होती है वो सूरत गुजरात में होती है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये इनकी फर्स्ट 1664 में होती है इनकी, ये स्थापित करती है अपनी कंपनी, और कहाँ पे? सूरत में। तो ये फ्रेंच को कौन हेड करता है? लेड बाय कॉल्बर्ट्स, ये भी याद रखना है। तो अब तो देखेंगे कि इनमें जो इम्पॉर्टेंट है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो क्या होता है कि 1600 में एलिजाबेथ वन होती है, ये कौन थी? ये रानी थी, जो ब्रिटिश की रानी थी। शी पास्ट चार्टर फॉर 15 ईयर, तो इसने एक एक्ट लाया 15 साल के लिए। इसमें क्या था कि मोनोपोली ट्रेडिंग राइट फॉर कंपनी, तो मोनोपोली ट्रेडिंग राइट दे दिए किसको? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्या होता है कि 1608 में एक ठीक है एम्बेसडर थे। तो एक
कैप्टन विलियम हाकिन आते हैं, जहांगीर कोर्ट में आते हैं। तो ये कौन थे? ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। तो किस लिए आए थे? परमिशन मांगने की, ताकि हम कंपनी को ओपन कर सकें सूरत में। 1608 1609 तो जेम्स वन आते हैं, ठीक है। तो किंग होते हैं, बिकम द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड आफ्टर एलिजाबेथ डेथ एंड ही बिकम द चार्टर इंडेफिनिट। तो चार्टर को इन्होंने इंडेफिनिट कर दिया, मतलब एक्सटेंड कर दिया इंडेफिनिट टाइम के लिए। तो इसके बाद कुछ बैटल होती है 1612 में, बैटल ऑफ स्वाले इंग्लिश वर्टी पुर्तगाल के बीच में होती है। तो पुर्तगाल इसमें हार जाते हैं, तो पुर्तगाल इसमें डिफीट हो जाते हैं। तो ये भी याद रखना है। 1612 में सूरत वाज वॉन बाय इंग्लिश एंड दे एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। तो 1630 में ये भी पूछा जाता है कि, ठीक है, ये बैटल हुई, बैटल ऑफ स्वाले में, इंग्लिश वर्सेस पुर्तगाल के बीच में ही। तो इसमें पुर्तगाल हार गए। उसके बाद जो होता है कि इंग्लिश क्या करती है, पहली कंपनी इस्टेब्लिश करती है कहाँ पे? सूरत में 1613 में। 1615 से 1618 जेम्स वन, ठीक है, ये एम्बेसडर थे। ये आते हैं, ठीक है। जेम्स वन ये राजा होते हैं, ये एक एम्बेसडर भेजते हैं, थॉमस राय, जिसका नाम होता है जहांगीर कोर्ट में। तो फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर थे। तो कैप्टन विलियम हाकिन एम्बेसडर नहीं थे, वो एक मतलब, ठीक है, ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से थे। 1690 से 1623 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो मोर फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर लेती है, आगरा में, बड़ौदा में एंड भरूच में, अहमदाबाद में। तो 1639 में मद्रास, तो प्रेजेंटली जिसको चेन्नई बोलते हैं, तो चेन्नई में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो इसमें, ठीक है, सेंट जॉर्ज, ठीक है, इसको लाइज इन द स्टेट ऑफ गोलकोंडा। तो उस टाइम ये किस में लाइज होती है? स्टेट गोलकोंडा में आती थी। तो मद्रास वाज आल्सो नोन एज द चिंदी पटालियम, सॉरी ये कुछ नाम है इसका। तो 1687 में क्या होता है कि फ़र्स्ट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टार्टेड होती है, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1668 में बम्बई फैक्ट्री वाज स्टैब्लिश, ठीक है। 69 में सुतानुती, ये कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल, जिसको बोला फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश बाई जॉब्स चार्नोक। तो जॉब चार्नोक को ही बोला जाता है, ठीक है, बंगाल का स्थापक, बंगाल में जो फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो 1691 में क्या होता है कि फरमान बाय ऑफ औरंगज़ेब ड्यूटी फ्री ट्रेड, तो ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई इसको, जो भी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1619 में टू मोर फैक्ट्रीज वर सेट अप नियर सुतानुती, कालीकता एंड गोविंदपुर। तो कालीकता और गोविंदपुर में 2 और फैक्ट्री डाल दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो 1700 और फोर्ट विलियम्स वाज एस्टेब्लिश, तो इन कोलकाता। तो फोर्ट विलियम, ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में बनाया गया। तो बोला जाता है कि जो हेडक्वार्टर था, ब्रिटिश कैपिटल था, वो कोलकाता में था। हाँ, 1707 आफ्टर डेथ ऑफ औरंगज़ेब राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स टुक प्लेस। तो क्या होता है कि औरंगज़ेब की जैसे मृत्यु होती है, उसके बाद जो राज्य होते हैं वो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो भी गवर्नर उसने अपॉइंट करे थे, तो वो अपनी मनमानी करके अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल है कि 1707 में बंगाल का हो जाता है, ये गवर्नर था, तो ये मुर्शीद कोली खान ये रूल करता है वहाँ पे। 1722 में अवध, तो सादत खान, ठीक है, हैदराबाद में 1724 हैदराबाद, ये चिन कुलिच खान कुछ नाम है, निज़ाम उल मालिक बोला जाता था इसको। तो ये अलग अलग कुछ बंदे हैं जो खुद ही रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कौन? औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो भी ये क्या गवर्नर अपॉइंट थे, मतलब इन डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये जैसी मृत्यु होती है तो ये अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे। कुछ नोट है, जैसे स्वतंत्री प्लस गोविंदपुर का कालीका, तो इसको ही कोलकाता बोला जाता है प्रेजेंटली। तो किसने फाउंड किया था इसको? जॉब चार्नोक्स। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी है डिफरेंट गवर्नर थे उनको देखेंगे अब। ये कुछ 17 में जो फारुखशियार फरमान्स गिव राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड्स टू कंपनी इन बॉम्बे एंड मद्रास। तो क्या हो गया कि जो ड्यूटी फ्री ट्रेड का परमिशन मिल गई, किसके द्वारा? किसके? ये फारुखशियार फरमान के, ठीक है,
फरुखसार, तो इसने फरमान दे दिया गेव ट्राइड्स ड्यूटी फ्री ट्रेड्स टू कंपनी इन बॉम्बे इन मद्रास आल्सो। तो इसी को एक मैग्ना कार्टा बोला जाता है, क्योंकि किसके लिए, कंपनी ट्रेड इन इंडिया। तो वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैग्ना कार्टा क्या है कि ये वर्ल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्टर पास्ड बाय किंग जॉन्स वन ऑफ इंग्लैंड। तो कब पास किया था, एक चार्टर आया था 1215 में, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा बोला जाता है इसी को, क्योंकि उनको जो भी ये जो बंदा था फरुखसियार ने, इसने क्या दे दिया, ड्यूटी फ्री ट्रेड परमिशन दे दी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसी को एक मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इट, तो इसी वे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है बेस्ड है। तो ये मैग्ना कार्टा जो आया था, ये एक मतलब बोल सकते हैं एक्ट आया था ये, ठीक है। ही गेव अथॉरिटीज़ टू इशू ट्रेड पासिस टू मर्चेंट, तो जो भी व्यापारी लोग होते थे उनके लिए उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, तो ये भी अथॉरिटी दे दी किसने, फरुखसियार, ठीक है। गेव अथॉरिटी टू कंपनी टू इशू ट्रेड पासिस नोन एज दस्तक, ठीक है, टू मर्चेंट। हाँ, उसके बाद कुछ देखते हैं क्या होता है, एक मिनट। तो ये 1740 से 1756 में अलवर्दी खान्स नवाब बंगाल के नवाब होते हैं। तो ये कंपनी इसके टाइम क्या करती है, स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर देती है। तो कंपनी स्टार्टेड मिस यूज़ ऑफ दस्तक, तो जो मतलब दस्तक होता था, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती थी कि कौन ओपन करेगा फैक्ट्री वगैरह कुछ भी, तो वो अपना इसका मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। हाँ, 1756 से 57 में सिराज उद दौला, तो ये इम्पोर्टेंट एक रूलर है, ये कोलकाता को कैप्चर कर लेते हैं। और आफ्टर अलवर्दी खान्स कोलकाता रिनेम्ड एज अली नगर, ठीक है। तो इसके ही नाम पे होता है ये। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर रखे हैं मैंने, जैसे तो मद्रास में कौन थे रूलर उस टाइम, तो मद्रास वाज लेड बाय लॉर्ड क्लीव्स, ठीक है, ये कर्नल थे। एंड फॉट अ बैटल्स विद सिराजुद्दौला एंड वॉन्स बंगाल एंड कैप्चर्ड कोलकाता इन फेब 1557 में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बंगाल में हाँ कोलकाता को कब्जा लेते हैं सिराजुद्दौला, तो ये लॉर्ड क्लीव होते हैं, ये लड़ाई करते हैं इसके साथ और कोलकाता को वापस से कैप्चर कर लेते हैं। तो जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप रिमाइंड कर, किस किस के बीच में होती है, सिराज उद दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ते हैं, लॉर्ड्स क्लीव्स। कंपनी वॉन्ट्स द बैटल ड्यू टू कंस्पायरेसी ऑफ सिराजो ऑन्समैन, तो इसके खुद ही जो मैन होते हैं सिराज उद दौला के, वही धोखा दे देते हैं इसको। तो इनके जो कुछ मैन आदमी थे, इन्होंने धोखा दिया था इसको, तो ये हैं मीर जाफ़र, जगत सेठ, राय दुर्लभ्स, तो ये 3 आदमी हैं। पीपल हो गिव डिसीव सिराज उद दौला, खुद ही अपने लोग धोखा दे के, तो आप बोल सकते हैं कि जो ही सिराज उद दौला एक पहले इसने कैप्चर कर लिया था, लेकिन यही खुद ही इसके जो लोग होते हैं इसको धोखा दे के ये ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनके झूठाई वादा करती है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।